नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी सूफी संत की है जिन्होंने दुनिया को प्रेम का वह अर्थ समझाया जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई भय और न ही किसी पुरस्कार की इच्छा। यह कहानी है सूफी संत राबिया बसरी की। राबिया का जीवन सुख और वैभव से भरा नहीं था। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने अपनों को खोया, अकेलापन सहा और जीवन के कठिन दिनों का सामना किया। लेकिन इन सब के बीच उनके हृदय में एक ऐसा विश्वास जन्म ले चुका था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। कहा जाता है कि राबिया एक बार एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में पानी का पात्र लेकर जा रही थी। लोगों ने उनसे पूछा, तुम यह सब लेकर कहाँ जा रही हो? राबिया ने उत्तर दिया, मैं इस आग से स्वर्ग को जला देना चाहती हूँ और इस पानी से नरक की आग बुझा देना चाहती हूँ, ताकि लोग ईश्वर की इबादत न स्वर्ग पाने के लिए करें और न नरक के भय से। वे उससे केवल प्रेम करें। उनके इस विचार ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक गरीब और असहाय बालिका के भीतर इतना गहरा प्रेम कैसे जागा? कौन से दुखों ने उसे संसार से दूर और ईश्वर के इतना निकट कर दिया? और कैसे राबिया बसरा की साधारण गलियों से निकलकर सूफी परंपरा की महान संतों में गिनी जाने लगी? प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक संत की कहानी नहीं है। यह विश्वास, धैर्य, त्याग और उस प्रेम की कहानी है जो मनुष्य को हर कठिनाई से ऊपर उठा सकता है। तो आइए हम चलते हैं उस पुराने समय में, बसरा की उन शांत गलियों में, जहां एक गरीब परिवार के घर एक छोटी सी बालिका ने जन्म लिया था। किसी को नहीं पता था कि यह बच्ची एक दिन प्रेम और भक्ति की ऐसी मिसाल बनेगी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां पसंद हैं, तो इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें कि आप इस कहानी से क्या सीखना चाहते हैं। साथ ही ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं सूफी संत राबिया बसरी के जीवन की अद्भुत यात्रा। अध्याय 1। अंधकार में जन्मी एक ज्योति। बहुत समय पहले इराक के प्रसिद्ध नगर बसरा में एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम राबिया रखा गया। कहा जाता है कि राबिया अपने माता पिता की चौथी पुत्री थी। परिवार बहुत गरीब था, घर में धन नहीं था, भोजन भी कई बार बहुत कम होता था, लेकिन उनके पिता का हृदय विश्वास से भरा हुआ था। वे कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ते थे। राबिया के जन्म की रात घर में कोई दीपक नहीं था। उनकी मां ने चिंता से अपने पति की ओर देखा। उन्हें लगा कि नवजात शिशु के आने पर घर में थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि तेल खरीदना भी संभव नहीं था। राबिया के पिता ने शांत स्वर में कहा, जिस घर में ईश्वर की कृपा हो वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता। उन्होंने अपनी नवजात पुत्री को देखा। उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह संसार में कोई विशेष संदेश लेकर आई हो। समय बीतता गया। राबिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनका बचपन साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में आनंद खोजते, वहीं राबिया अक्सर शांत बैठकर अपने पिता की प्रार्थनाएं सुनती। उनके पिता उन्हें प्रेम से समझाते, बेटी, संसार की वस्तुएं बदलती रहती हैं, धन आता है और चला जाता है, सुख और दुख भी सदा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन जो अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बना लेता है वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। ये शब्द राबिया के मन में गहरे उतरते गए। परंतु जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद बसरा में भयंकर अकाल पड़ा। भोजन दुर्लभ हो गया। गरीब परिवारों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। राबिया का परिवार भी इस संकट से बच नहीं सका। धीरे धीरे घर की स्थिति बिगड़ने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब राबिया ने अपने माता पिता को खो दिया। अब वे अपनी बहनों के साथ संसार में अकेली रह गईं। जिस घर में कभी पिता की प्रार्थनाओं की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। राबिया अभी बहुत छोटी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अकाल और गरीबी ने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राबिया और उनकी बहनें भी अलग अलग दिशाओं में बिछड़ गईं। उस दिन राबिया ने पहली बार अकेलेपन का असली दर्द महसूस किया। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। चारों ओर अनजान रास्ते थे। न कोई अपना था, न कोई सहारा। लेकिन उसी अंधकार में उन्हें अपने पिता की बात याद आई। जो अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बना लेता है वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। राबिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होंठों पर एक धीमी प्रार्थना थी। उन्होंने कहा, हे पालनहार, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। यदि तू मेरे साथ है तो मैं अकेली नहीं हूं,
लेकिन जीवन की परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी। कुछ समय बाद राबिया एक ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गईं जिसने उनकी मजबूरी का लाभ उठाया। उन्हें दास बनाकर बेच दिया गया। एक मासूम बालिका जिसने अभी अपने माता पिता के दुख को भी पूरी तरह नहीं समझा था, अब पराधीन जीवन जीने के लिए मजबूर थी। उनके सामने एक नया संसार था, कठोर आदेशों का संसार, थकान का संसार और अपमान का संसार। लेकिन राबिया के भीतर कुछ ऐसा था जो टूटने को तैयार नहीं था। दिन भर कठिन काम करने के बाद जब रात गहरी हो जाती और सब लोग सो जाते, तब राबिया चुपचाप प्रार्थना करती। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं होती थी। वे कहती, हे मेरे प्रभु, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा विश्वास तेरे सहारे जीवित है। धीरे धीरे उनके भीतर का प्रेम और गहरा होता गया। दुनिया ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन वह उनके हृदय से ईश्वर का नाम नहीं छीन सकी। और एक रात, जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, राबिया प्रार्थना में डूबी हुई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। क्या वह कोई चमत्कार था या फिर उनके विश्वास का उत्तर? यह जानने के लिए सुनिएगा अगला अध्याय, जहां एक दासी की प्रार्थना उसके भाग्य का मार्ग बदलने वाली थी। अध्याय 2, दासी की प्रार्थना और मुक्ति का द्वार। रात गहरी हो चुकी थी। बसरा की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस घर में राबिया दासी बनकर रहती थी, वहां सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। दिन भर के कठिन काम के कारण उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका मन अभी भी जाग रहा था। राबिया धीरे धीरे अपने छोटे से कक्ष से बाहर आईं। आकाश में चांद धुंधला दिखाई दे रहा था। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उनके हृदय में प्रार्थना की एक ज्योति जल रही थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे मेरे पालनहार, तू जानता है कि मेरा मन केवल तुझे याद करना चाहता है, लेकिन मैं पराधीन हूं। दिन भर दूसरों की सेवा में लगी रहती हूं। यदि मेरे वश में होता तो मैं अपना हर क्षण तेरी इबादत में बिताती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में निराशा नहीं थी। वह एक ऐसी आत्मा की पुकार थी जिसने संसार में अपना सब कुछ खो दिया था, फिर भी अपने विश्वास को नहीं खोया था। कहा जाता है कि उसी समय उनके स्वामी ने अनजाने में उन्हें प्रार्थना करते हुए देख लिया। वह कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसने देखा कि राबिया संसार से पूरी तरह बेखबर थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका मन किसी ऐसी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। उनके स्वामी ने पहले कभी राबिया को इस रूप में नहीं देखा था। दिन में वह एक साधारण दासी की तरह कठिन परिश्रम करती थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी, अपमान मिलने पर भी शांत रहती थी। लेकिन रात में उनकी आत्मा मानो किसी और ही संसार में प्रवेश कर जाती थी। उस व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह वही लड़की है जिसे मैं अपनी दासी समझता हूं? वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसके भीतर पश्चाताप की भावना जागी। उसे लगा कि जिस आत्मा का संबंध इतना गहरा और पवित्र है, उसे बंधन में रखना उचित नहीं। अगली सुबह उसने राबिया को अपने पास बुलाया। राबिया शांत भाव से उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, राबिया, मैंने कल रात तुम्हें प्रार्थना करते हुए देखा। अब मैं तुम्हें अपने अधिकार में नहीं रख सकता। आज से तुम स्वतंत्र हो। कुछ क्षणों के लिए राबिया मौन रही। जिस स्वतंत्रता की कल्पना भी उन्होंने शायद कभी नहीं की थी, वह अचानक उनके सामने खड़ी थी। लेकिन उनके चेहरे पर कोई उत्साह या गर्व नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, स्वतंत्रता देने वाला तू नहीं, वह है जिसने मेरे हृदय को कभी बंदी नहीं होने दिया। इसके बाद राबिया उस घर से बाहर आ गई। उनके पास धन नहीं था, न कोई बड़ा घर था, न कोई परिवार उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब उनके सामने एक खुला आकाश था और अपने जीवन का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता थी। उन्होंने संसार की ओर देखा और फिर अपने भीतर झांका। उन्हें लगा कि जीवन ने उनसे जो कुछ छीना था, उसने उन्हें एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया है जहां उनका एकमात्र सहारा ईश्वर का प्रेम है। राबिया ने एकांत का मार्ग चुना। उन्होंने साधारण जीवन बिताना शुरू किया। उनका भोजन बहुत कम होता। उनके पास आवश्यक वस्तुएं भी नहीं थीं, लेकिन उनके भीतर संतोष था। लोगों ने उनसे पूछा, राबिया, तुम इतनी गरीबी में भी दुखी क्यों नहीं होती? वह मुस्कुराकर कहती, जिसके पास अपने प्रभु का प्रेम हो, वह स्वयं को निर्धन कैसे समझे? धीरे धीरे बसरा में उनके बारे में चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि एक स्त्री है जो संसार की वस्तुओं से दूर रहकर केवल ईश्वर की इबादत करती है। कुछ लोग उनकी परीक्षा लेने आते। वे उनसे कठिन प्रश्न पूछते। कुछ लोग उन्हें धन देना चाहते,
लेकिन राबिया हर बात का उत्तर बड़ी शांति से देती। एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा, राबिया, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। यह धन स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। राबिया ने उसकी ओर देखा और कहा, जिसने मुझे अब तक संभाला है, क्या वह आगे मुझे भूल जाएगा? वह व्यक्ति चुप हो गया। राबिया ने आगे कहा, मैं धन से घृणा नहीं करती, लेकिन मैं अपने हृदय को ऐसी वस्तु का दास नहीं बनाना चाहती जो आज है और कल नहीं होगी। उनके शब्द सुनकर वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राबिया का जीवन धीरे धीरे एक संदेश बनता जा रहा था। उन्होंने लोगों को यह नहीं सिखाया कि संसार छोड़ देना ही सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने हृदय को लालच, भय और अहंकार से मुक्त रख सकता है। उनकी प्रार्थना अब केवल दुख के समय की पुकार नहीं थी, वह प्रेम बन चुकी थी, ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं थी। एक रात राबिया प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, यदि मैं तेरी इबादत नरक के भय से करती हूं तो मुझे उस भय में रहने दे। यदि मैं स्वर्ग पाने की इच्छा से तेरी इबादत करती हूं तो मुझे उस पुरस्कार से दूर कर दे। लेकिन यदि मैं तुझसे केवल तेरे लिए प्रेम करती हूं तो मुझे अपने प्रेम से कभी दूर मत करना। उनके शब्दों में एक नई सोच छिपी थी। उस समय बहुत से लोग ईश्वर की इबादत स्वर्ग पाने की आशा या नरक के भय से करते थे, लेकिन राबिया ने प्रेम को इन दोनों से ऊपर रखा। उनके लिए सच्ची भक्ति का अर्थ था प्रेम करना, बिना किसी लाभ की इच्छा के। धीरे धीरे उनके पास लोग आने लगे। कुछ अपने दुख लेकर आते, कुछ जीवन के प्रश्न लेकर आते, कुछ केवल यह जानना चाहते कि एक साधारण स्त्री के भीतर इतनी शांति कहां से आती है। राबिया सबकी बातें सुनती, लेकिन वह किसी को अपने प्रति आकर्षित नहीं करती थी। वह कहती, मुझे मत खोजो, उस सत्य को खोजो जिसने मुझे अपने प्रेम में बांध रखा है। उनका जीवन अब बदल चुका था। जो बालिका कभी भूख और अकेलेपन से घिरी थी, वही अब अनेक लोगों के लिए आशा बन रही थी। लेकिन प्रसिद्धि के साथ एक नई परीक्षा भी आई। कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वे उन्हें महान संत कहने लगे। कुछ लोग उनके चरणों में बैठते और उन्हें असाधारण मानते। राबिया यह सब सुनकर चिंतित हो जाती। वह कहती, मनुष्य की प्रशंसा भी कभी कभी उसके लिए एक परीक्षा बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति लोगों की प्रशंसा में स्वयं को महान समझने लगे तो उसका मार्ग भटक सकता है। उनके भीतर विनम्रता इतनी गहरी थी कि वह स्वयं को कभी महान नहीं मानती थी। वह कहती, मैं केवल एक यात्री हूं, मेरा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ राबिया का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। बसरा के विद्वान और साधक भी उनसे मिलने आने लगे। कुछ लोग यह देखकर आश्चर्य करते कि बिना किसी बड़े पद, धन या शिक्षा के यह स्त्री इतनी गहरी बातें कैसे कहती है। लेकिन राबिया के लिए ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं था। उन्होंने जीवन के दुखों से सीखा था। उन्होंने अकेलेपन से धैर्य सीखा था। उन्होंने दास्ता से आत्मा की स्वतंत्रता पहचानी थी। और उन्होंने प्रेम से ईश्वर को समझने का प्रयास किया था। एक दिन उनसे पूछा गया, राबिया, क्या तुम ईश्वर से डरती हो? उन्होंने उत्तर दिया, जिस प्रेम में सच्चाई हो वहां भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं उससे इसलिए प्रेम नहीं करती कि वह मुझे कोई पुरस्कार देगा। मैं उससे इसलिए प्रेम करती हूं कि मेरा हृदय उसके बिना अधूरा है। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे लोग लंबे समय तक मौन रहे। लेकिन राबिया की आध्यात्मिक यात्रा अभी और गहरी होने वाली थी। जल्द ही उनके जीवन में ऐसे विद्वान और सूफी संत आने वाले थे जो उनके विचारों को समझना चाहते थे। कुछ उनके प्रेम के मार्ग से प्रभावित होंगे, कुछ उनसे प्रश्न करेंगे और कुछ यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक स्त्री ने उस समय के समाज में इतनी ऊंची आध्यात्मिक पहचान कैसे प्राप्त की। लेकिन राबिया के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा संसार की गरीबी नहीं थी। अब परीक्षा थी प्रसिद्ध से दूर रहने की और अपने हृदय को केवल प्रेम के मार्ग पर स्थिर रखने की। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे राबिया बसरी के विचारों ने बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और कैसे उनके जीवन का एक अनोखा संदेश आने वाली सदियों तक सूफी परंपरा की आत्मा बन गया। अध्याय 3, प्रेम की वह राह जहां कोई इच्छा नहीं। राबिया बसरी का नाम अब बसरा की सीमाओं से आगे बढ़ने लगा था। लोग दूर दूर से उनके पास आते। कोई अपने दुखों का समाधान चाहता, कोई मन की शांति खोजता,
तो कोई यह जानने की इच्छा रखता कि एक साधारण स्त्री के भीतर इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति कहां से आई। लेकिन राबिया को अपनी प्रसिद्धि से कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। वह अक्सर कहती, लोग यदि मेरे शब्दों में कोई प्रकाश देखते हैं तो वह मेरा नहीं है। मैं तो केवल उस प्रकाश की एक छोटी सी किरण हूं। उनका जीवन पहले की तरह ही साधारण था। उनके पास न धन था, न वैभव। वह कम भोजन करती, सादा वस्त्र पहनती और अपना अधिक समय प्रार्थना तथा चिंतन में बिताती। कई लोग उन्हें देखकर सोचते कि इतनी कठिन साधना करने वाली स्त्री अवश्य संसार से दुखी होगी। लेकिन जब वे उनके पास बैठते तो उनके चेहरे पर ऐसी शांति देखते जैसी किसी शांत नदी के जल में होती है। एक दिन एक यात्री उनके पास आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। उसने राबिया से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने अनेक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी और कई साधकों से मिला, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मुझे बताइए कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है। राबिया कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने कहा, अपने हृदय को देखो। यदि उसमें संसार को पाने की इच्छा अधिक है और ईश्वर के प्रेम की इच्छा कम, तो तुम्हारा मार्ग अभी लंबा है। यात्री ने पूछा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अच्छे कर्म भी करता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? राबिया ने उत्तर दिया, कभी कभी मनुष्य प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसके भीतर कोई इच्छा छिपी होती है। वह सोचता है कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। सच्चा प्रेम वह है जहां प्रेम के बदले कुछ पाने की चाह न हो। यात्री उनके शब्दों को समझने का प्रयास करने लगा। राबिया ने कहा, जब तुम किसी से केवल इसलिए प्रेम करते हो कि वह तुम्हें कुछ देगा, तो वह प्रेम नहीं, एक अपेक्षा है। लेकिन जब तुम किसी से बिना किसी लाभ की इच्छा के प्रेम करते हो, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। यात्री की आंखें झुक गईं। उसे लगा कि वह वर्षों से ज्ञान खोज रहा था, लेकिन अपने हृदय की इच्छाओं को कभी नहीं समझ पाया। वह कुछ देर तक मौन बैठा रहा और फिर राबिया के चरणों को प्रणाम करके चला गया। उस दिन के बाद राबिया के शब्दों की चर्चा और भी बढ़ गई। लोग कहते थे कि वह कठिन बातों को बहुत सरल शब्दों में समझा देती हैं, लेकिन राबिया स्वयं को कभी शिक्षक नहीं मानती थी। वह कहती, जिसे मैं जानती हूं वह बहुत कम है, जो नहीं जानती वह बहुत अधिक है। मैं केवल प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूं। उनके पास आने वालों में कुछ प्रसिद्ध विद्वान भी थे। वे धर्म और आध्यात्मिकता पर गहरे प्रश्न करते। कभी कभी वे राबिया की बातों की परीक्षा लेना चाहते। एक दिन एक विद्वान ने उनसे पूछा, राबिया, तुम ईश्वर से प्रेम करने की बात करती हो, लेकिन क्या केवल प्रेम से मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर सकता है? राबिया ने शांत स्वर में कहा, सच्चा प्रेम मनुष्य को कर्तव्य से दूर नहीं करता। वह उसके भीतर दया, विनम्रता और सत्य को जन्म देता है। जहां प्रेम होता है, वहां किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रहती। विद्वान ने फिर पूछा, और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है लेकिन संसार के लोगों से कठोर व्यवहार करता है? राबिया ने उत्तर दिया, तो उसे अपने प्रेम को फिर से समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम हृदय को कोमल न बनाए, वह केवल शब्द हो सकता है। उनके शब्द सुनकर वहां बैठे लोग मौन हो गए। राबिया के लिए भक्ति केवल प्रार्थना करना नहीं थी। वह मानती थी कि यदि मनुष्य की प्रार्थना उसके व्यवहार में दया नहीं लाती, तो वह अधूरी है। एक दिन कुछ लोग उनके पास भोजन लेकर आए। उन्होंने कहा, राबिया, हम आपके लिए यह भोजन लाए हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। राबिया ने भोजन की ओर देखा। उसी समय बाहर से एक गरीब व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वह कई दिनों से भूखा था। राबिया ने बिना देर किए भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, आपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखा? राबिया मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जिसने यह भोजन मेरे पास भेजा है, वह मेरे लिए फिर भेज सकता है। लेकिन यदि इस समय इस भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं मिला, तो उसकी पीड़ा कौन समझेगा? उनके लिए प्रेम केवल ईश्वर से जुड़ी एक भावना नहीं था। वह प्रेम मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देता था। वह भूखे को भोजन देने में था, दुखी की बात सुनने में था, किसी के अपमान का उत्तर क्रोध से न देने में था, और अपने पास बहुत कम होने पर भी दूसरों के लिए कुछ बचा लेने में था। समय के साथ राबिया के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं लोगों के बीच फैलने लगीं। एक कथा में कहा जाता है कि वह एक दिन हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में पानी का पात्र लेकर बसरा की गलियों में जा रही थी।
लोगों ने उन्हें देखकर पूछा, राबिया, तुम यह मशाल और पानी लेकर कहाँ जा रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं इस मशाल से स्वर्ग को जला देना चाहती हूँ और इस पानी से नरक की आग बुझा देना चाहती हूँ। लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। राबिया ने कहा, ताकि मनुष्य स्वर्ग पाने की इच्छा और नरक के भय से मुक्त होकर केवल ईश्वर से प्रेम कर सके। उनके शब्दों का अर्थ बहुत गहरा था। वह स्वर्ग या नरक के अस्तित्व पर चर्चा नहीं कर रही थी। वह मनुष्य के भीतर छिपी उस इच्छा और भय की बात कर रही थी जो कभी कभी प्रेम को स्वार्थ में बदल देते हैं। उनका संदेश था, यदि प्रेम के पीछे केवल पुरस्कार पाने की इच्छा हो तो वह प्रेम अधूरा है, और यदि भक्ति केवल दंड के भय से की जाए तो उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती। राबिया चाहती थी कि मनुष्य ईश्वर को इसलिए याद करे क्योंकि उसका हृदय उसे प्रेम करता है। उनके विचार उस समय के लिए बहुत गहरे और असाधारण थे। कुछ लोग उन्हें समझते थे, कुछ उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन राबिया किसी से विवाद नहीं करती थी। वह कहती, सत्य को क्रोध से सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि मेरे शब्दों में सत्य होगा तो वह शांत हृदय तक स्वयं पहुंच जाएगा। एक शाम वह अपने छोटे से कक्ष में बैठी थी। बाहर हवा चल रही थी, आकाश पर बादल थे। राबिया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे मेरे प्रभु, संसार मुझे देखता है लेकिन तू मेरे भीतर को जानता है। यदि लोग मेरी प्रशंसा करें और मेरा हृदय गर्व से भर जाए तो मुझे उस प्रशंसा से बचा लेना। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि लोग उन्हें भूल जाएंगे। उन्हें चिंता थी कि कहीं लोग उन्हें महान कहकर उनके भीतर अहंकार न जगा दें। इसीलिए वह अक्सर एकांत में रहने लगी, लेकिन लोग फिर भी उनसे मिलने आते रहे। एक दिन एक युवा स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राबिया, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। राबिया ने उसे अपने पास बैठाया, फिर बहुत प्रेम से कहा, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन शायद उत्तर उस रूप में नहीं आया जिसकी हमने कल्पना की थी। युवती ने पूछा, तो मैं क्या करूं? राबिया ने कहा, अपने दुख को केवल शत्रु मत समझो। कभी कभी दुख मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाता है, लेकिन दुख को अपना घर भी मत बना लो। उसे एक राह की तरह देखो जिससे होकर तुम्हें आगे बढ़ना है। युवती की आंखों से आंसू बहने लगे। राबिया ने उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण वहां कोई महान संत और कोई दुखी स्त्री नहीं थी। वहां केवल दो हृदय थे, एक दुख में और दूसरा करुणा में। धीरे धीरे राबिया का प्रेम लोगों के लिए आशा बन गया, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अभी सामने आनी बाकी थी। एक दिन कुछ प्रसिद्ध सूफी साधक उनसे मिलने आने वाले थे। वे जानना चाहते थे कि राबिया का प्रेम इतना गहरा कैसे हो गया। वे उनसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से दिए जा सकते थे। और तब राबिया संसार को बताएंगी कि प्रेम की अंतिम मंजिल किसी वस्तु को पाना नहीं बल्कि स्वयं को उस प्रेम में खो देना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महान सूफी साधक राबिया के सामने बैठे और कैसे एक साधारण से प्रश्न ने प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण का ऐसा रहस्य खोल दिया जिसे सुनकर उनके मन भी मौन हो गए। अध्याय 4, प्रेम के सामने झुकते विद्वान। राबिया बसरी की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। बसरा के बड़े विद्वान और सूफी साधक भी उनसे मिलने आने लगे थे। वे यह जानना चाहते थे कि एक ऐसी स्त्री जिसने न बड़े विद्यालयों में शिक्षा पाई और न ही संसार का वैभव देखा, उसके शब्दों में इतनी गहराई कहां से आई। एक दिन कुछ प्रसिद्ध साधक राबिया के छोटे से निवास पर पहुंचे। वहां न कोई भव्य द्वार था, न आरामदायक आसन। मिट्टी की दीवारों वाला वह साधारण स्थान शांति से भरा हुआ था। राबिया एक कोने में बैठी थी। साधकों ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। कुछ देर तक सभी मौन रहे। फिर एक विद्वान ने पूछा, राबिया, तुमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, क्या तुम्हें कभी अपने भाग्य से शिकायत नहीं हुई? राबिया ने शांत स्वर में कहा, जिसे मैं अपना भाग्य समझती थी वह शायद मुझे मेरे प्रभु के और निकट लाने का मार्ग था। फिर मैं उस राह से शिकायत कैसे करती? विद्वान ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसने कहा, लेकिन दुख मनुष्य को तोड़ देता है। राबिया मुस्कुराई। हाँ, उन्होंने कहा, दुख मनुष्य को तोड़ सकता है, लेकिन कभी कभी वही टूटना हृदय के भीतर एक नया द्वार भी खोल देता है। उनके शब्द सुनकर सभी शांत हो गए।
फिर दूसरे साधक ने पूछा, तुम ईश्वर से इतना प्रेम करती हो, क्या तुम उसके बदले स्वर्ग की इच्छा नहीं रखती? राबिया ने धीरे से उत्तर दिया, यदि मैं प्रेम के बदले स्वर्ग मांगूं, तो मेरा प्रेम एक सौदा बन जाएगा। वहां बैठे लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। राबिया ने आगे कहा, मैं उस प्रेम को खोजती हूं जिसमें पाने की इच्छा ना हो, जहां प्रेम केवल इसलिए हो कि प्रेम के बिना हृदय अधूरा है। एक साधक ने पूछा, और यदि ईश्वर तुम्हें कठिनाइयों में रखे? राबिया ने कहा, तो मैं कठिनाई को भी उसी की ओर से आया हुआ संदेश समझने का प्रयास करूंगी। प्रेम केवल सुख के दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। वह उन बातों को अपने जीवन में जी चुकी थी। उन्होंने गरीबी देखी थी, अकेलापन सहा था, दास्ता का जीवन जिया था, फिर भी उनके भीतर कटुता नहीं थी। एक विद्वान ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें संसार से कोई इच्छा नहीं है? राबिया कुछ देर मौन रही, फिर बोली, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मैं अपने हृदय को इच्छाओं का घर नहीं बनाना चाहती। जो वस्तु आज मिलती है और कल छिन जाती है, उसके पीछे अपना जीवन क्यों बिताऊं? साधक उनकी बात सुनते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, लोग तुम्हें महान संत कहते हैं, क्या यह सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? राबिया ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है, कहीं लोगों की प्रशंसा मेरे भीतर ऐसा गर्व न पैदा कर दे जो मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दे। यह सुनकर सभी लोग मौन हो गए। उन्हें लगा कि जिस स्त्री को संसार सम्मान दे रहा है, वह स्वयं को सबसे साधारण मानती है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति वहां आया। उसके हाथ में धन से भरी एक थैली थी। उसने कहा, राबिया, मैं आपके लिए यह धन लाया हूं, इससे आपका जीवन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। राबिया ने थैली की ओर देखा, फिर बोली, यदि यह धन किसी भूखे की भूख मिटा सकता है, तो उसे वहां पहुंचा दो। मेरे पास जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन यदि भविष्य में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो? राबिया ने उत्तर दिया, जिसने आज तक मेरी देखभाल की है, क्या वह कल मुझे भूल जाएगा? वह व्यक्ति उनकी ओर देखता रह गया। राबिया ने धन स्वीकार नहीं किया। उनके लिए सादगी कोई कठिन नियम नहीं थी। वह उनके विश्वास का स्वाभाविक रूप बन चुकी थी। संध्या होने लगी। साधक वहां से जाने के लिए उठे। जाते समय एक विद्वान ने राबिया से कहा, आज हम तुम्हें ज्ञान देने आए थे, लेकिन यहां से सीख लेकर जा रहे हैं। राबिया ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुमने प्रेम को समझ लिया तो समझो तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। लेकिन यदि तुम्हें लगे कि तुम सब जान गए हो, तो शायद तुम्हारी यात्रा वहीं रुक जाएगी। वे सभी धीरे धीरे वहां से चले गए। राबिया फिर अपने छोटे से कक्ष में अकेली रह गई। बाहर अंधेरा फैल रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन मेरे हृदय को अपने सामने विनम्र बनाए रखना। उनकी आंखों में शांति थी। उनका जीवन अब केवल उनका अपना नहीं रह गया था। उनके शब्द अनेक लोगों के हृदयों में उतरने लगे थे। लेकिन समय आगे बढ़ रहा था। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। लंबी साधना और कठिन जीवन ने उन्हें थका दिया था। फिर भी उनके भीतर प्रेम की वह ज्योति पहले की तरह जल रही थी। और अब उनके जीवन का एक नया समय आने वाला था। एक ऐसा समय जब संसार उनसे पूछेगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य को किस बात का सहारा लेना चाहिए। तब राबिया एक ऐसा उत्तर देंगी जो मृत्यु के भय को भी प्रेम की शांति में बदल देगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन की अंतिम यात्रा के निकट पहुंचकर भी राबिया बसरी का विश्वास क्यों नहीं डगमगाया और कैसे उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अपने प्रिय से मिलने की राह माना। अध्याय 5, अंतिम यात्रा और अमर संदेश। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राबिया बसरी का शरीर अब पहले जैसा स्वस्थ नहीं रहा था। वर्षों की कठिन साधना, कम भोजन और सादगी भरे जीवन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। लेकिन उनके चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। लोग उनसे मिलने आते और कहते, राबिया, अब आपको विश्राम करना चाहिए। वह हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देती, जिस मन को अपने प्रिय की याद मिल जाए, उसके लिए हर क्षण विश्राम बन जाता है। उनके शब्द सुनकर लोग चुप हो जाते। राबिया ने जीवन में बहुत कुछ खोया था। बचपन में माता पिता का साथ छूटा, बहनों से बिछड़ना पड़ा, दास्ता का जीवन सहना पड़ा। गरीबी और अकेलेपन ने उनका साथ कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने अपने दुखों को अपने हृदय की कठोरता नहीं बनने दिया। उन्होंने हर पीड़ा को प्रेम की राह में बदल दिया। अब जब उनके जीवन की अंतिम घड़ियां निकट आ रही थीं, उनके पास कुछ प्रिय लोग बैठे थे। उनमें से एक ने धीरे से पूछा, राबिया, क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता?
राबिया ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी। उन्होंने कहा, जिससे मैंने जीवन भर प्रेम किया, उसके पास जाने से भय कैसा। वहां बैठे लोग मौन हो गए। उनके लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं थी। वह उस यात्रा का अंतिम पड़ाव थी, जिसकी शुरुआत बचपन की प्रार्थनाओं से हुई थी। राबिया ने आगे कहा, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह जीवन को केवल अपनी वस्तुओं और संबंधों से पहचानता है। लेकिन जब हृदय अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब मृत्यु केवल एक द्वार रह जाती है। उनके शब्दों में गहरी शांति थी। कुछ समय बाद एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसने कहा, राबिया, आपने जीवन भर ईश्वर से प्रेम किया। क्या आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हुई? राबिया ने उत्तर दिया, मैंने प्रार्थना इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कोई प्रमाण मिले। मैंने प्रार्थना इसलिए की क्योंकि मेरा हृदय उसके बिना शांत नहीं रह सकता था। फिर वह कुछ क्षण मौन रही। उन्होंने कहा, प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जहां मनुष्य यह गिनना बंद कर दे कि उसे बदले में क्या मिला। उनकी यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। राबिया का जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके विचार लोगों के हृदयों में जीवित हो चुके थे। उनके पास आने वाले लोग उनकी बातें दूसरों तक पहुंचाने लगे। किसी ने उनकी सादगी की कथा सुनाई, किसी ने उनकी दया का वर्णन किया, किसी ने उस मशाल और पानी की कहानी दोहराई, और किसी ने लोगों को बताया कि राबिया ने भक्ति को भय और इच्छा से ऊपर उठाकर प्रेम का रूप दिया। धीरे धीरे उनका नाम सूफी परंपरा में एक प्रकाश की तरह फैल गया। राबिया ने कभी कोई राजमहल नहीं बनाया, उन्होंने कोई सेना नहीं चलाई, उनके पास धन और सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा प्रेम था जिसने सदियों तक लोगों के हृदयों को प्रभावित किया। उनका संदेश सरल था, ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन किसी लाभ की इच्छा से नहीं। भलाई करो, लेकिन प्रशंसा पाने के लिए नहीं। दूसरों की सहायता करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। और जब जीवन दुख दे, तो अपने हृदय को घृणा से मत भरने दो। एक दिन उनके निकट बैठे एक व्यक्ति ने कहा, राबिया, आपके बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? राबिया मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यदि लोग मुझे याद रखें और प्रेम को भूल जाए, तो मेरी स्मृति का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यदि वे प्रेम को याद रखें, तो मेरा नाम भूल जाने पर भी कोई दुख नहीं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विनम्रता थी। उन्होंने कभी अपने लिए प्रसिद्धि नहीं चाही। उनका उद्देश्य केवल अपने हृदय को उस प्रेम के योग्य बनाना था जिसे वह सबसे पवित्र मानती थीं। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में भी उनके होठों पर प्रार्थना थी। उनकी आंखों में भय नहीं था। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो बचपन से उनके भीतर धीरे धीरे बढ़ती रही थी। और फिर एक दिन बसरा की उस धरती ने अपनी महान संत को विदा किया। लेकिन राबिया बसरी की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी देह संसार से चली गई, पर उनके शब्द जीवित रहे। उनका प्रेम जीवित रहा, उनकी सादगी जीवित रही, और वह संदेश भी जीवित रहा कि सच्ची भक्ति किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं, बल्कि हृदय का निस्वार्थ समर्पण है। प्रिय श्रोताओं, राबिया बसरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की महानता उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं मापी जाती। कभी कभी एक खाली घर में रहने वाला व्यक्ति भी संसार को बहुत बड़ी संपत्ति दे जाता है। राबिया के पास धन नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रेम की संपत्ति बांटी। उनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके विचारों ने लोगों के हृदयों पर शासन किया। उनके पास कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन उनका जीवन सदियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी जब मनुष्य भय, लालच और इच्छाओं के बीच उलझ जाता है, तब राबिया का संदेश हमें पुकारता है, प्रेम करो बिना किसी सौदे के। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य की आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती। यदि भीतर विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जलती रहे, तो अंधकार कितना भी गहरा हो, रास्ता दिखाई देने लगता है। राबिया बसरी ने दुखों को अपना अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें अपने भीतर उतरने दिया और फिर उन्हीं दुखों को प्रेम में बदल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी साधना थी, यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, और यही उनका अमर संदेश है। प्रिय श्रोताओं, राबिया बसरी की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनका प्रेम हमारे हृदयों में एक प्रश्न छोड़ जाता है। क्या हम प्रेम केवल पाने के लिए करते हैं, या फिर हम प्रेम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रेम स्वयं में सबसे सुंदर सत्य है? यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में अवश्य लिखें कि राबिया बसरी के जीवन का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। और ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी तथा आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा के साथ और जीवन के किसी नए रहस्य के साथ। तब तक अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जलाए रखिए। नमस्कार।